नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड सेकंड सेमेस्टर थर्ड पेपर, जिसका कोड है EDU BEd 108 कंपलसरी प्रैक्टिकल वर्क्स एंड रिपोर्ट राइटिंग फॉर इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। इसके अंतर्गत हम लोग पार्ट ए कर चुके हैं और पार्ट बी जो है माइक्रो टीचिंग एंड ICT इन क्लासरूम, इसके अंतर्गत हम लोग पाठ प्रस्तावना कौशल को देख चुके हैं। आइए आज हम लोग उस दूसरा जो प्रमुख शिक्षण कौशल है, सूक्ष्म शिक्षण व्याख्यान कौशल, तो हम लोग आज व्याख्यान कौशल पर विचार करेंगे कि किस प्रकार पाठ प्रस्तावना कौशल का प्रयोग कर हम प्रकरण निकाल लेंगे और उस प्रकरण पर हमें जो व्याख्या देना है उसे किस प्रकार से करेंगे। यह सिर्फ आपके अंदर शिक्षण के कौशलों को विकसित करने का उद्देश्य यह है कि आप एक अच्छे और योग्य अध्यापक बन सके। तो व्याख्यान कौशल पर जो दूसरा प्रमुख शिक्षण कौशल है पर विचार करेंगे और हम लोग सब्जेक्ट हिंदी का चयन किए हैं। हिंदी शिक्षण पर प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म शिक्षण देख चुके हैं, तो हम लोग अब व्याख्यान कौशल को देखेंगे। इसी प्रकार से जो कौशल के घटक और जो तालिका बनेगी हर सब्जेक्ट का इसी प्रकार से बनेगी, उसमें आपको कोई संदेह और संकोच नहीं होना चाहिए। आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का इसी तालिका के आधार पर अपना बना सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहले के भांति ही आपको बाएं पृष्ठ पर सूक्ष्म शिक्षण निरीक्षण तालिका संख्या 1 लिखना है। उसके बाद कौशल का नाम, व्याख्यान कौशल, फिर विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसका नाम लिखिएगा। फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर छात्राध्यापिका की ये फाइल है तो यहाँ पे छात्राध्यापिका का नाम है। और उसके बाद फिर वह सारणी बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, अवधि और कालांश। फिर उसके नीचे प्रकरण है, यहाँ प्रकरण बिहारी के दोहे हैं। और निर्देशन जो है यह पूर्व की भांति रहेगा कि निरीक्षणकर्ता जो है निरीक्षणकर्ता कौशल के घटक के हाँ के सामने सही तथा जो अगर गलत घटक का प्रयोग हुआ है तो गलत का निशान लगाएं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप अगर नहीं है तो नहीं पे सही का टिक लगा देंगे, अगर घटक का प्रयोग हुआ है तो हाँ पर सही का टिक लगाएंगे। यहाँ पे कौशल का घटक लिखने के लिए क्रम संख्या, पहले ये जो सारणी बनाएंगे क्रम संख्या, कौशल के घटकों का नाम और फिर हाँ या नहीं। तो यहाँ पे पहला कौशल का जो व्याख्यान कौशल का घटक है वह है प्रारंभिक कथनों की सहायता से प्रयोग किया गया। दूसरा है निष्कर्षणात्मक कथनों को स्पष्ट किया गया था। तीसरा है कथनों में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया गया था। चौथा घटक है भाषा में प्रवाह और पांचवा घटक है कथनों में निरंतरता या तारतम्यता थी। छठा है शिक्षण में अव्यवस्थित कथनों की अनुपस्थिति थी। और सातवां है विचारों व कथनों का आपस में जोड़ने वाली शब्दों का प्रयोग किया गया था। और आठवां है छात्रों से बोध के प्रश्न परीक्षण के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछे गए। तो ये प्रमुख व्याख्यान कौशल के घटक हैं, आप इन्हें तैयार भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल वर्क यानी कि वाइवा होगा तो वहाँ पे यह कौशल के घटक आपसे पूछे जाएंगे। यह सारणी के नीचे आप सुझाव या आलोचना रहेगा, जिसमें जो आपके सहपाठी या जो निरीक्षणकर्ता होगा वह कमेंट लिखेगा, सुझाव या आलोचना। और उसके नीचे हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, वह लिख लेंगे। और निरीक्षणकर्ता का साइन, यानी कि जब आप
यह व्याख्यान कौशल पढ़ा रहे होंगे तो आपके निरीक्षण जो करने वाले होंगे वह निरीक्षणकर्ता पर साइन करेंगे और पर्यवेक्षक जो होंगे वे पर्यवेक्षक पे साइन करेंगे और सुझाव एवं आलोचना लिखते हुए, और फिर अब पूर्व की भांति दाहिने पृष्ठ पर फिर आप वही सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना संख्या 1, फिर कौशल का नाम व्याख्यान कौशल, विद्यालय का नाम, छात्राध्यापिका का नाम, और फिर सारणी बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, अवधि, कालांश, और जो आप समय दिनांक होगा, कक्षा होगा, विषय होगा, उपविषय होगा, अवधि होगा और कालांश होगा लिखेंगे। उसके बाद फिर प्रकरण लिखेंगे, बिहारी के दोहे यहाँ प्रकरण है। फिर आप प्रस्तुतिकरण पूर्व ज्ञान लिखेंगे कि छात्र छात्राएं बिहारी के दोहे के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके पश्चात यह सारणी आप बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। यहाँ पर जो आपका प्रकरण निकला होगा उस प्रकरण पर आपको व्याख्या देना है। तो यहाँ जीवन परिचय बिहारी पे प्रकरण निकला हुआ है, तो बिहारी के दोहे, तो बिहारी का जीवन परिचय आपको देना होगा, जैसा कि इसमें दिया गया है कि बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर राज्य के बसुआ गोविंद नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव नाथ था। अब छात्र क्रियाओं में छात्र इसे सुनेंगे बिहारी का। अब उसके बाद जब आप व्याख्या देने के बाद बोध प्रश्न करेंगे, बच्चों से पूछेंगे कि बिहारी जी का जन्म कब हुआ था, तो बच्चा उसका अगर उसे बोध हुआ होगा तो उसका प्रश्न का उत्तर देगा, नहीं तो आप उस व्याख्या को पुनः दोहराएंगे। उसके पश्चात फिर दूसरा प्रश्न, बोध प्रश्न, बिहारी के पिता का क्या नाम था, बच्चा बताएगा केशव राय। उसके पश्चात फिर आप उनके दोहे को देंगे। यहाँ दिया हुआ है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की छाई परे श्याम हरिद्युति होय। यहाँ पे उसका अर्थ दिया हुआ है। और उसके बाद फिर आप इसके अर्थ को यानी व्याख्या देते हुए और फिर बोध प्रश्न करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ आप यह कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा कि यह अलग अलग पढ़ाया जा रहा है, कि जैसे प्रस्तावना कौशल में प्रस्तावना निकालने के बाद, प्रकरण निकालने के बाद फिर व्याख्यान कौशल अलग कराया जा रहा है, व्याख्या दिया जा रहा है। इन सब का मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से आपको पाठ्य योजना बनाने की कला आ जाए और आपके अंदर एक योग्य शिक्षक बनने के जितने स्किल है वह आ जाए, जैसे कि आप क्लास में जाकर अपनी गतिविधियों को आसानी से अंजाम दे सकें। तो मित्रों, यहाँ पर यह व्याख्यान कौशल है, यह एक फॉर्मेट है, आप इसे देख लें, समझ लें और इसके आधार पर आप व्याख्यान कौशल को फाइल में बना लें। इसके पश्चात हम लोग इसके नेक्स्ट सूक्ष्म शिक्षण कौशल को देखेंगे। तो मित्रों, आज इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।